अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामी अक़ीदे के नाम से हमने जो सिलसिला शुरू किया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है 7वां एपिसोड है, 7वीं क्लास है। पिछली क्लासों में जो हमने पढ़ा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद के बारे में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी ज़ात में अकेला है, अपनी सिफ़ात में अकेला है, अपनी इबादत में अकेला है, और इन तमाम अल्लाह की जो तौहीद है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कोई शरीक नहीं। ना अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक है, ना अल्लाह की सिफ़ात में कोई शरीक है, और ना ही अल्लाह की इबादत में कोई शरीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि कुरान और सुन्नत का जो अक़ीदा है, सहाबा कराम का जो अक़ीदा है, और जो सही इस्लामी अक़ीदा है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 आसमानों से ऊपर अपने अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जैसे उसकी शान को लायक है। सही अक़ीदा, इस्लामी अक़ीदा, कुरान और सुन्नत का अक़ीदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला 7 आसमानों से ऊपर अपने अर्श के ऊपर है। इंशाअल्लाह आज हम ये पढ़ेंगे कि जब इस इंसान का अक़ीदा, इंसान का तौहीद का अक़ीदा मुकम्मल होता है, पुख्ता होता है, मज़बूत होता है, तो उसका फ़ायदा क्या है। उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और उसके लिए घंटों भी कम है अगर हम इस पे बात करें कि तौहीद का अक़ीदा जितना इंसान का पुख्ता होता है उसके कितने फ़ायदे होते हैं। आज मुख्तसरन हम उसका ज़िक्र करेंगे कि इंसान अगर तौहीद का उसका अक़ीदा मज़बूत हो और उसका अक़ीदा पुख्ता हो तो उसको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। इंसान को हिदायत मिलती है, उसके गुनाह माफ़ होते हैं, और आखिरत में वो जहन्नुम की आग से बच जाता है। अल्लाह ताला जो इंसान चाहे जिसने जितने भी गुनाह किए हो, अगर उसने शिरक ना किया हो, यानी उसका अक़ीदा सही हो अल्लाह के साथ शिरक ना करता हो, तो वो जितना भी बड़ा गुनाहगार होगा, हो सकता है अल्लाह ताला उसको बग़ैर सज़ा दिए जन्नत में डाल दे। अगर अल्लाह ने उसको सज़ा देने का फ़ैसला किया हो तो वो अपनी सज़ा पाने के बाद बिल आखिर जन्नत में चला जाएगा। और उसके बरक्स जो इंसान मुशरिक हो, शिरक करता हो अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में, अल्लाह की इबादत में, वो चाहे जितना ही बड़ा परहेज़गार ज़ाहिरी तौर पे, जितना ही बड़ा नमाजी हो, जितना ही बड़ा सखी हो, अगर वो अल्लाह के साथ शिरक करता है और वो शिरक पे मर जाता है तो वो जहन्नुम में हमेशा के लिए जलेगा, वो उससे कभी बाहर नहीं आएगा। इसके ऊपर कुरान और हदीस में बहुत सारे दलाइल हैं। इंशाअल्लाह किसी अगली नशिस्त में इस पे बात करेंगे कि जो मुशरिक होता है उसका अबदी ठिकाना जहन्नुम होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। सूरह अल-अनआम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिरक, यहाँ पे जुल्म से मुराद शिरक है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म यानी शिरक के साथ आलूदा नहीं किया। इस आयत की जो तशरीह है वो हदीस में मिलती है कि यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है, यहाँ जुल्म से मुराद शिरक है, और इसकी ये तशरीह जो है हदीस से मिलती है कि जिसने अपने ईमान में, जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में शिरक को शामिल नहीं किया, इन्हीं लोगों के लिए अमन है और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। हिदायत याफ्ता कौन है? जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, यानी ईमान लाने के बाद फिर वो शिरक नहीं करते। यानी ईमान लाने के बाद भी इंसान मुशरिक हो सकता है। इसमें कुरान में बहुत सारे दलाइल हैं कि कुछ लोग ईमान लाने के बाद फिर शिरक करते हैं, बल्कि अक्सरियत, कुरान की एक आयत है कि अक्सर ईमान का दावा करने वाले, अक्सर ईमान लाने वाले फिर शिरक करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि जो लोग ईमान लाने के बाद, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को शिरक के साथ आलूदा नहीं किया, यही लोग हिदायत याफ्ता हैं और यही लोग जो है इन्हीं के लिए अमन है। फिर सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्लाह, हक़्क़ुल इबादी अलल्लाहि अल्ला युअज़्ज़िब मन ला युश्रिकु बिही शैआ, कि बंदों का हक है अल्लाह के ज़िम्मे, बंदों का हक है अल्लाह के ज़िम्मे कि वो इस शख्स को अजाब ना दे जो इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। कितनी बड़ी बात है कि तौहीद की वजह से
انسان اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو توحید کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور توحید کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے یا اس کو سائڈ پہ کر کے اور چیزوں کو زیادہ توجہ دی جائے، بلکہ توحید بنیاد ہے۔ توحید ہی جنت کی چابی ہے۔ توحید کے بغیر جنت کھل نہیں سکتی انسان کے لیے جب تک انسان کے پاس توحید کی چابی نہیں ہوگی۔ تو توحید انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان اپنا عقیدہ توحید، اللہ کی توحید کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق عمل کرے، کیونکہ توحید ہی جنت کی چابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی توحید، اللہ کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔